रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में खूब हलचल है। सब ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी लड़कों को ज्यादा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वो आ गई। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या मतलब। इनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। 1, 2, 10, 12। मेरे पास 12 पैसे हैं। 1, 2, 3, 8, 9, 15 और मेरे पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। इन सब में सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो 4-5 साल का गरीब सूरत वाला एक दुबला पतला लड़का है। उसका बाप पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया और एक दिन उसकी माँ भी मर गई। माँ के मरने के बाद हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो खुश है क्योंकि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियां के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे लाएंगे। उधर अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में एक दाना भी नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। किसने बुलाया है इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका कोई काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के जीने मरने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद को देखकर अमीना का दिल भीतर ही भीतर कचोट रहा था। गांव के सब बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का मेरे सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले में ले जाने दूं। मेरी नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है इसके पास। मैं ही इसके साथ चल पड़ती और थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए थे। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें आने के बाद सहसा ईदगाह नजर आई। सब ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। फिर सबके सब एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे वकील खरीदता है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन वह ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देखकर ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। अभागे हामिद के पास 3 पैसे हैं। कैसे वो कुछ लेकर आता।
बस ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की आई। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। ये सोचते हुए वो दुकानदार से पूछता है, ये चिमटा कितने का है? तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। अच्छा, तुम्हारे लिए ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आए। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। तो ये चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद और नूरे एक तरफ हैं, हामिद और सम्मी दूसरी तरफ। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेगा, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हमें पकड़ने कौन आएगा? ये सिपाही बंदूक वाला। ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तमे हिंदी कर सकता है। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। इतना कहते ही हामिद ने बाजी मार ली। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सिम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं रही। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। संधि की शर्तें तय होने लगी। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए।
हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती अपने हाथ में ले खुशी से जा उछली तो मियां भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक से धारे। नूरे वकील को बांस के पंखे से हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। अब रहा महमूद का सिपाही। महमूद को ठोकर लग जाती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। उधर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। ये सोच अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वो रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता।